यह हमला पर्यटकों पर नहीं हुआ है, भारत के लोगों पर नहीं हुआ है। यह हमला भारत की आत्मा पर हुई है। यह भारत का संस्कृति रहा है कि हम छेड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं हैं। इतनी क्रूरता और इतना भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत, इसको भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यह निश्चित रूप से पूरे विपक्ष का बयान है, कांग्रेस का बयान है, और वाड्रा के माध्यम से विपक्षी नेताओं ने यह बयान दिलवाया है कि वक्फ बोर्ड की वजह से हिंदुओं पर हमला हुआ है। सरकार किसी भी कीमत पर आतंकवादियों से और आतंकवादियों की साजिशकर्ताओं से, उनके आकाओं से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगी, सजा देकर रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में निहत्थे सैलानियों पे हमला करने वाले आतंकियों को पताल से भी खोज करके निकाला जाएगा और वैसी सजा भारत की सरकार उन आतंकियों को देगी कि आने वाली नस्लें और आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के वरिष्ठ नेता और सारण लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित प्रत्याशी अनूप लाल श्रीवास्तव जी, और इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री पे कई सवाल विपक्ष के लोग और कई वैसे लोग कर रहे हैं कि क्या हुआ, अब तक कार्रवाई नहीं हुई, विलंब क्यों हो रही है, सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अधिकांश लोग सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों पे कई तरह की बातें लिख रहे हैं। भाई अनूप लाल श्रीवास्तव जी एक सुलझे हुए नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े सच्चे सिपाही हैं। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी के जमाने से भाजपा के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी कहा उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। पहलगांव में देखे होंगे और 26 सैलानियों को मौत की नींद सुला दी आतंकियों ने। उसके बाद से कई लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे आप यह कहते हुए देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है जी, जो हमारे देश के कई राज्यों के पर्यटक वहाँ गए थे, उनकी हत्या पत्नी और बच्चों के सामने जी, इतनी क्रूर हमला, यह हमला पर्यटकों पर नहीं हुआ है, भारत के लोगों पर नहीं हुआ है। यह हमला भारत की आत्मा पर हुई है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आप सभी को ज्ञात भी है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने कहा है कि वैसी सज़ा उन आतंकवादियों को और उनके साथ जो साजिश करता हैं उनको वैसी सज़ा दी जाएगी जिसकी कल्पना वो न किए होंगे न कर सकेंगे। पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और आतंकवाद पर अंतिम प्रहार होगा हमारा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और देश की जनता को प्रधानमंत्री से आशा भी है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी सऊदी के यात्रा पर थे, उन्होंने बीच में यात्रा स्थगित किया और हिंदुस्तान जो अपना 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, अपने परिवार के लोगों की हत्या पर वो अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ करके भारत वापस आए हैं। धर्म पूछा गया, धर्म पूछ करके, वस्त्र उतार करके लिंग चेक किया गया। इतनी क्रूरता और इतना भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत, इसको भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्म के आधार पर हत्या, हम हत्या की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम छेड़ते भी नहीं है किसी को। ये भारत का संस्कृति रहा है कि हम छेड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं हैं। रही बात विपक्ष की, तो भारत का विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस का हाथ सर्वदा आतंकियों के साथ रहा है। और आज जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन, ये वोट की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के साथ साथ भारत की आत्मा का विरोध कर रहे हैं, भारत के लोगों का विरोध कर रहे हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं। ये भारत की जनता देख रही है। और जिस तरह से आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का संकल्प हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, उसी तरह से इस देश की जनता भी इन घटनाओं पर विपक्ष के रवैया को देख करके वह भी संकल्प ले रही है कि इस देश से सारे तमाम विपक्ष को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। पुलवामा के समय भी बहुत लोग सबूत मांग रहे थे, यही विपक्ष के लोग थे जी, यही विपक्ष के लोग थे। सेना
पर हमला हुआ, सेना का सर काटा गया, और जब आतंकवादियों को भारत की सरकार ने अंदर घुस करके मारने का काम किया तो ये प्रमाण मांग रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक। तो इसीलिए मैंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का ये प्रमाण नहीं मांग रहे थे, इनको तकलीफ था आतंकवादियों को मार गिराने पर, चूंकि इन विपक्षियों का हाथ उन आतंकवादियों के साथ सर्वदा रहा है, आज भी है। ये दिखावा कर रहे हैं कि हम भी इस दुख में, भारत के दुख में दुखी हैं, कतई दुखी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा? रॉबर्ट वाड्रा कहता है कि मेरा बयान नहीं है, कांग्रेस का बयान नहीं है, यह निश्चित रूप से पूरे विपक्ष का बयान है, कांग्रेस का बयान है, और वाड्रा के माध्यम से विपक्षी नेताओं ने यह बयान दिलवाया है कि वक्फ बोर्ड की वजह से हिंदुओं पर हमला हुआ है। हिंदू बर्दाश्त जरूर करता है, लेकिन जिस दिन बर्दाश्त की सीमा पार कर जाएगी उस दिन की बात भी सोच लो वाड्रा, तुमको भी इस देश में रहने देगी कि नहीं यहाँ की जनता, ये समय का तकाजा है, समय का इंतजार है। जिस दिन समय आएगा आपको भी इन बयानों के लिए जनता सजा देगी। सरकार कमर कस चुकी है, आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। सरकार किसी भी कीमत पर आतंकवादियों से और आतंकवादियों की साजिशकर्ताओं से, उनके आकाओं से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगी, सजा देकर रहेगी। भारत की कई राज्यों की सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से। किसी सीमाओं पे कभी आप सीज फायर का उल्लंघन, कहीं गोलीबारी कुछ नहीं सुने होंगे। जो कुछ भी होता है केवल कश्मीर में ही क्यों होता है? यह बहुत अच्छी बात आपने पूछा है जी। कश्मीर में विदेशी आतंकवादी तो रहते ही हैं, और कश्मीर में देसी आतंकवादी भी रहते हैं। इतनी बड़ी हमला बिना स्थानीय लोगों के सहयोग का नहीं हो सकता है। यह प्रमाणित करता है कि स्थानीय लोग, वहाँ के आतंकी, भारत के दुश्मन जो निवास करते हैं कश्मीर में, उनको रास नहीं आता है कि कश्मीर में शांति रहे। हमने कश्मीर में शांति के लिए और कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के लिए हमने अपने संस्थापक अध्यक्ष को खोया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। हमने इस कश्मीर मुद्दा पर हमने उनका बलिदान दिया है, और किसी भी कीमत पर हम कश्मीर से समझौता नहीं कर सकते। देख सकते हैं भाई अनूप लाल श्रीवास्तव जी हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं और अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बड़े करीबी, अटल जी के तो बड़े कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोग थे। और बात जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुई तो इनकी आंखें सजल हो गई और इनकी आंखों से अश्रु के धार निकलने लगे, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ था कश्मीर के लिए ही हुआ था। और सच्चे जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के नींव हैं, जो पार्टी की शुरुआत के दिनों से पार्टी के साथ रहे, जब बात पार्टी के शीर्ष नेताओं के बलिदान की हुई तो इनकी आंखें सजल हो गई। आज तो बहुत सारे लोग पार्टी में नेता बन गए, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में जो असली जनसंगी है, असली भाजपाई जो लोग हैं, जब अपने नेताओं के बलिदान को याद करते हैं तो उनकी आंखें सजल हो जाती हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। देख सकते हैं इनकी आंखें भी सजल हैं। नमस्कार।